नमस्ते, जय श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी तो लेसन नंबर 30 और हम फिर से डिस्कस करते हैं अपनी इस सीरीज को। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नोटिस, क्योंकि आप बड़ा पछताएंगे। तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जल संसाधन यानी नदियों के बारे में, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा। और आज हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपने 405, यानी हमारे 400 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके रहेंगे आज इस वीडियो के बाद। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगा। तो निर्देश जो पहली बार पढ़ रहे हैं पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपकी मोबाइल स्क्रीन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, यानी नर्मदा नदी बोला है कि नर्मदा के बगल में नहीं, तो पर्टिकुलर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर, फिर ऑप्शन नंबर डी मंदसौर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी किनारे, फिर इस नदी किनारे कौन सा शहर है इसमें से। तो सभी नदियों के बारे में आपको नहीं याद करना है, जो मेजर मेजर सिटीज हैं, फिर जो मेजर मेजर रिवर है उनके बारे में आपको याद करना है। तो फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर, तो कौन सा शहर नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मंदसौर, यानी मंदसौर जो है वो नर्मदा नदी किनारे नहीं है, और बाकी 3 है। तो हमें 3 फैक्ट और मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें इसमें बताना कि नदी कौन सी और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो जो करेक्टली मैच्ड है वो हमें नहीं बताना, इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। काली सिंध देवास, ऑप्शन बी पार्वती नदी आष्टा, ऑप्शन सी तवा पचमढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेनगंगा विदिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेनगंगा विदिशा है। तो ये वेनगंगा जो है विदिशा से नहीं निकलती है, तो कहाँ से इसका उद्गम स्थल ये आप हमें बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में। तो आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में कि वेनगंगा यानी कहाँ से निकलती है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो फिर से हमें नदी का नाम दिया और उसको उद्गम स्थल दिया, तो कौन सा सही नहीं वो आपको बताना है। तो आपको ये यहाँ पे गलत पता चलेगा और इसके साथ पता चलेंगे 3 सही। तो बता देते हैं, ऑप्शन ए ताप्ती मुल्ताई, ऑप्शन बी बेतवा सांची, ऑप्शन सी सिवना मंदसौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल धार बड़वानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंबल धार बड़वानी। तो इसका ये उद्गम स्थल चंबल का धार या फिर बड़वानी नहीं है। इसका क्या उद्गम स्थल है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे, यानी अपने जो वीडियो नंबर 32 होगा वहां पे इसका आंसर देखेंगे। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी और कई बार पूछ भी चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन वाटरफॉल से रिलेटेड। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सतना, या फिर ऑप्शन बड़ी खतरनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रीवा। तो ये है चचाई जलप्रपात जो कि है रीवा में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो क्षिप्रा नदी के किनारे था। अब हमें बताना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है। तो 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रख लीजिएगा कहाँ पे है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी बेतवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्वती नदी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के किनारे है अपना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। पहली यानी पहली, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पहली यानी पहली। तो विच इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए चंबल नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी बाणसागर, ऑप्शन सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बरगी परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली रिवर वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट जो भी कह सकते हैं वो था अपना। नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा नदी काफी बाद में आई थी, सबसे पहले थी चंबल नदी घाटी परियोजना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हरारी परियोजना किसका नया नाम है। तो रिसेंटली इसका नाम, रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले इसका नाम चेंज करके एक नया नाम दे दिया गया। उस प्लेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है वहां के नाम पे। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हलाली प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए सम्राट अशोक सागर, ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई सागर, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई सागर, फिर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा सागर। तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक सागर। तो हलाली प्रोजेक्ट का नया नाम क्या है, सम्राट अशोक। हलाली यानी सम्राट अशोक, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और। बाणसागर परियोजना में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। तो विच इज स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू बाणसागर प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़।
तो जो बाणसागर प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, सोन नदी पे बना है। तो ये शहडोल जिले में, शहडोल के देवलौन में है बाणसागर परियोजना। तो छत्तीसगढ़ से किसी तरह से भी एसोसिएटेड नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑप्शन ए बाणसागर, ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई, ऑप्शन सी नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना, फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी घाटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा सागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो नर्मदा नदी से जुड़ी हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नदी आपको बताना है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बरगी, ऑप्शन सी बेतवा, फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बरगी नदी। तो अब आप बता दीजिए कि जो भी ये है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ये किस जिले पे है, यानी कहाँ पे है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माता टीला बांध परियोजना का नया नाम क्या है? तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ माता टीला डैम प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए संजय गांधी परियोजना, ऑप्शन बी सम्राट अशोक सागर, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, फिर ऑप्शन नंबर डी माही परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं बन रहे हैं तो पेपर के टाइम पे बन जाएंगे। तो इसके पीडीएफ से आप इसको रिवाइज करते रहिए। काफी सारे 400 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिल चुके हैं और इस तरह कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आएंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, उर्मिल परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? तो जो इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, जब किसी दो राज्यों के बीच में होती है तो और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पे है, क्योंकि इसमें काफी इश्यूज होते हैं, काफी पानी वो ले लेते हैं, बिजली कौन लेता है, इस तरह के। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ है अपनी उर्मिल परियोजना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और, मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो एमपी विच इज द मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी भिंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की और, 52 खड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? तो ऑप्शन ए जो सारा कुछ है मध्य प्रदेश से ही है, बट दूसरा स्टेट आपको बताना है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के साथ, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की जो ये परियोजना है 52 खड़ी है। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और काफी इंपॉर्टेंट और डाउटफुल और काफी डिबेटफुल भी क्वेश्चन रहता है कि कोलार परियोजना किस जिले में है। जो इसके आसपास से नहीं है वो एक गलत ही एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इस परियोजना के बारे में। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी सीहोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी विदिशा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीहोर। तो कोलार परियोजना कहाँ पे है? सीहोर में, रायसेन या फिर भोपाल में नहीं है, कि चारों डिस्ट्रिक्ट आसपास ही पड़ती हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो, कभी रायसेन तो कभी विदिशा तो कभी भोपाल, इसमें टिक मार देते हैं, जबकि है कहाँ पे? ये है सीहोर। तो इसी तरह कंप्लीट होते हैं आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो और भी कई सारे कोर्स हैं पूरे चैनल में, आप फॉलो कर सकते हैं, यूपीएससी कंप्लीट एक प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये आज के प्रश्न ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जैसा कि प्रीति प्यासी जी ने दिया है। अब पिछले क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 28 में हमने पूछा सफेद बाघ सफारी कहाँ है, तो इसका क्वेश्चन था कि सतना में है फिर रीवा में। तो इनको हल्का सा डाउट था, क्योंकि सभी को डाउट रहता है इस बारे में, क्योंकि रीवा व्हाइट टाइगर एक चीज़ है, बट जो डाउटफुल चीज़ ये है कि जो ये व्हाइट टाइगर सफारी है ये बेसिकली लोकेटेड है मुकुंदपुर में, जो कि आता है सतना के अंतर्गत। तो ये ऑफिशियली सतना में आ जाता है, बट रीवा से काफ़ी पास है। तो और दूसरा प्रश्न ये था कि कौन सा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर इन्होंने दिया है। तो इसी तरह कंप्लीट होता है आज का भी अपना वीडियो। तो वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। हम क्वेश्चन नंबर 31 से 45 डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कीजिए, इसी तरह और भी वीडियोज आते रहेंगे इस चैनल में, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।